आज हम ओरछा आए हैं। सुबह 5 बजे ट्रेन से उतरने के बाद हम सीधे पहुंचे ओरछा क्लब एंड रिजॉर्ट, जहां पर हमें एक वेडिंग पार्टी अटेंड करना था। ब्रेकफास्ट के बाद रेडी होकर हम घूमने निकल गए। सबसे पहले हम पहुंचे राजा राम सरकार के दरबार में। यहाँ राम जी की पूजा राजा के रूप में होती है और हर दिन उन्हें शाही सम्मान दिया जाता है, जैसे शाम की आरती में बंदूकों की सलामी। इसके बाद हम बढ़ चले ओरछा फोर्ट की तरफ। सबसे पहले 50 रुपये का टिकट लेना होता है, जिसमें कि हम ओरछा के सारे मॉन्यूमेंट घूम सकते हैं। फोर्ट के अंदर ही कई सारे महल हैं, जैसे कि जहांगीर महल, राजा महल और भी कई सारे महल। ओरछा की खासियत है यहाँ की कहानियाँ, और ऐसी ही एक कहानी है जहांगीर महल की। इस स्टनिंग महल को राजा वीर सिंह ने जहांगीर के लिए बनवाया था, जो इंडो इस्लामिक शैली में लाल और पीले बलुआ पत्थर से बनी एक 3 मंजिला इमारत है। ऐसा कहते हैं कि अपने ओरछा दौरे के दौरान जहांगीर यहाँ पर सिर्फ एक रात रुका था और बाद में कभी भी कोई भी राजा यहाँ नहीं रहा। धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए हम इसकी ऊपरी मंजिल पर पहुँच गए, जहाँ पर कि सामने हमें दिख रहा है चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और बेतवा नदी का सुंदर नज़ारा। अब यहाँ से नीचे उतरकर हम बढ़ चले राजा महल की ओर। यहाँ पे चारों तरफ थोड़ी बहुत साफ सफाई और रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था। जहांगीर महल के बगल में ही है राजमहल। ये महल तत्कालीन ओरछा शासकों का मेन रेजिडेंस हुआ करता था। यहाँ से निकलकर चतुर्भुज मंदिर दर्शन किया हमने और फिर हम बढ़ चले लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर। अब हम जा रहे लक्ष्मी मंदिर की तरफ। ये मंदिर श्रीयंत्र के आकार का बना हुआ है और इसका प्रवेश द्वार उल्लू की चोंच जैसा दिखता है। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ गर्भगृह में माता की कोई मूर्ति नहीं है। दरअसल यहाँ की मूर्ति चोरी हो गई थी, जो आज तक नहीं मिली। फिर भी पूजा अर्चना उसी तरह से रोज होती है। मंदिर की भीतरी दीवारों पर पौराणिक कथाओं और दृश्यों को प्राकृतिक रंगों से चित्रित किया गया है। मंदिर से बाहर आकर के ओरछा का प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था और अब शाम भी हो चली थी और हमें तो वेडिंग पार्टी के लिए तैयार होना था, इसलिए हम अब लौट चले रिजॉर्ट की तरफ और फटाफट से तैयार होकर के हमने वेडिंग पार्टी एंजॉय किया और रात में 11 बजे ट्रेन पकड़ के वापस प्रयागराज आ गए।